ठीक है, हमने तो इसका वादा पूरा निभाया, हमने तो इसका साथ पूरा निभाया, फिर इसने हमें नाव में आके छोड़ दिया। चाहे मरो, ठीक है, हमारे पेट में रोटी हो या ना हो, इनको हमारे से कोई मत डाल दीजिए। लेकिन आप जो हमारे से पहले जो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिसको कहते हैं IPS अफसर, जो हमारी रिन्यूअल भर्ती करके जो हमारे को यहाँ इस कगार पे लाकर खड़ा करा है, आज उनसे कहोगे क्या वो दोबारा से ट्रेनिंग करके दोबारा से आप आएंगे? तो आज ये हमारे से कह रहे हैं कि आप दोबारा ट्रेनिंग करें, दोबारा फिजिकल करें, दोबारा रिटर्न करें। जो हमने 20 साल पहले करा है वो आज आप कर लोगे? आज तो बंदे को ये नहीं पता होता कि सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया है। तो आप हमारे से इतनी उम्मीद रख सकते हैं कि हम दोबारा फिजिकल देने लायक हैं? अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अब जो सिविल डिफेंस मार्शलों की जो तादाद है वो भी कम होती नजर आ रही है कहीं ना कहीं पर, तो क्या लगता है आपको कि कितना आपका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है उनको, या सरकार जो है इंतजार कर रही है कि आप अपने घर वापस चले जाए? मैडम ऐसा है, घर परिवार यहाँ पर बात करिए अलग अलग जो पार्टियों के जो नेता हैं उनसे भी जाकर उन्होंने लगातार बात करी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, और आम आदमी पार्टी के तो कोई नेता ने आकर यहाँ पर झांका भी नहीं है। किसी भी तरीके का अभी तक उनसे यहाँ पर बात नहीं, उनको कोई खास बात नहीं मिल सके। ऐसे में तमाम हमारे साथ यहाँ पर सिविल डिफेंस मार्शल, बस मार्शल मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जो 51 दिन का सफर है जो अभी तक उन्होंने तय करा है, उसमें सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या उनसे वादे किए हैं और कब तक उनके जो वादे हैं वो पूरे होंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम आपका? मेरा नाम श्यामा देवी है। मैडम नमस्कार। आप यहाँ पर आज मौजूद है, क्या कारण है? 51 दिन जो है यहाँ पर लगातार धरना देते हुए हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसे 51 दिन आपके बीते हैं? मैडम ऐसे दिन बीते हैं जैसे कभी सीता के बीते थे ना, ऐसे हमारे दिन बीत रहे हैं। उसने तो 12 साल तो सोटा काटा, हमें तो ये 14 साल कटवाने को हो रहा केजरीवाल, ठीक है। और इसका शर्म तो है नहीं कि बहन बेटियां महिला यहाँ रोड पर पड़ी हैं। क्या उन दिन से यहाँ इस खुले आसमान में हम सोते हैं, ठीक है। इसके नेता, इसने केजरीवाल ने, ना इसकी पार्टी, ना कोई नेता, ना पेता, कोई नहीं आने का हमारे तक भी खड़ा होया। अब भाई तुम कैसे रह रहे हो? मैडम हमें लोग कहते थे केजरीवाल की पुलिस, ठीक है, हमने तो इसका वादा पूरा निभाया, हमने तो इसका साथ पूरा निभाया, फिर इसने हमें नाव में आके छोड़ दिया। चाहे मरो, ठीक है, हमारे पेट में रोटी हो या ना हो, इनको हमारे से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आने वाली सरकार आएगी तो इसको हमारी जरूरत पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है, नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। फिर जितना हमारे पेट में दुख दर्द है ना, हमेशा आने वाली सरकार को हम भी यही जूत दिखाएंगे जो आज हम यहाँ इस मोड़ पे लाकर खड़े कर रखे हैं, ठीक है। मैडम मेरी 30 साल हो गए मुझे इस महकमे में इनका काम करते करते। तो अब बताओ इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? कोई फैक्ट्री वाला नहीं काम कराएगा। मैडम मैं 30 साल हो गए, 20 साल की भर्ती हुई थी मैं इसमें, ठीक है, और मुझे 30 साल हो गए। 50 साल 51 साल की बात होनी है, तो इसको ये शर्म नहीं आती? अब इस मजदार में छोड़ दिया इन लोगों को, कहाँ जाएंगे ये, ठीक है। अब मैं ये सोचती हूँ, ये इन्होंने ये हमारी होमगार्ड की कह रहे हैं, होमगार्ड की निकाली थी, अब इस उम्र में हम फिजिकल कर लेंगे, या हम ये 12वीं पास कर दिया, हम 10वीं पास हैं, ठीक है, तो अब ये पेपर पढ़ लेंगे? इनको, इस सरकार को ये शर्म आनी चाहिए। क्या भाई तुमने, कोई तो सरकार रोटी देती है, ये हमारे से मुंह से रोटी छीन रहा है, ठीक है, तो फिर इसको कौन आने देगा यहाँ दिल्ली में? दिल्ली की सरकार पूरी होशियार हो चुकी है, पहले तो पागल थी, अब होशियार हो चुकी है। आने वाले 24 के इलेक्शन में इसको पटक पटक के ना मारेंगे ना, तो हमारा दिल्ली सिविल मार्शल एक एक के दिल में दर्द है और दुख है कि आज हम 51 दिन हो गए यहाँ रोड पर पड़े हैं। इसको शर्म आनी चाहिए सरकार को। इसकी बहन बेटियां एक दिन रोड पर खड़ी होकर दिखा देना, मैं मान जाऊंगी, ठीक है। साथ में कुछ बस मार्शल थे जिनकी मृत्यु भी हो गई है, उनका परिवार का गुजार बसार भी चलना मुश्किल हो गया आज के समय में। तो क्या लगता है कि दिल्ली सरकार कब आपकी सुनेगी, क्या चाहती है वो? मैडम आपको पता है कि इसमें सैलरी कितनी है, उससे हमारा घर का रोटी रोटी चल रहा है, वही बहुत है। अब जिसकी जो कमाने वाला ही था वही नहीं रहा, तो उसका घर परिवार कैसे चल रहा होगा, आप खुद ही समझते हो। अब मैं मैडम की बात को लेके चलती हूँ। मैडम ने भी ये बताया कि हमारे को यूँ कहा गया है कि 10,000 मार्शलों को
होम गार्ड में डालना चाहते हैं, ठीक है, हमारे को होम गार्ड में आप डाल दीजिए। लेकिन आप जो हमारे से पहले जो इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, जिसको कहते हैं आईपीएस अफसर, जो हमारी रिन्यूअल भर्ती करके जो हमारे को यहाँ इस कगार पे लाकर खड़ा करा है, आज उनसे कहो कि क्या वो दोबारा से ट्रेनिंग करके दोबारा से आप आएंगे? तो आज ये हमारे से कह रहे हैं कि आप दोबारा ट्रेनिंग करें, दोबारा फिजिकल करें, दोबारा रिटर्न करें। जो हमने 20 साल पहले करा है वो आज आप कर लोगे? आज तो बंदे को ये नहीं पता होता कि सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया है। तो आप हमारे से इतनी उम्मीद रख सकते हैं कि हम दोबारा फिजिकल देने लायक हैं? अब आप बताइए। आप क्या अगर फिजिकल पास नहीं हो रहा है, जो सरकार है वो भी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। एक तरफ आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमारे को जो है बिना फिजिकल बिना पेपर दिए हमारे को भर्ती किया जाए। दूसरी तरफ अगर सरकार का भी देखा जाए तो सरकार भी अपनी जिद पर है, उन्होंने एक सर्कुलर भी जनरेट कर दिया है। तो क्या लगता है कैसे अब वापस नौकरी पे आने की आपकी संभावना है? मैम ये है कि सरकार को ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम हमें सरकार ने लगाया था, हमारी उस टाइम उम्र थी सबकी, तो उस टाइम अगर ये फिजिकल वगैरह उसमें रखते, सिविल डिफेंस में भी रख सकते थे, कोई वो नहीं था उसमें। आप उसमें भी मतलब की है, हमने बेसिक भी करवाई है, बच्चे बेसिक पास करके जब इसमें भर्ती हुए। तो अगर इन्हें सरकार के जो अधिकारी थे वो उस टाइम पे इसमें रख देते ये चीजें, जो अब होमगार्ड में, जबकि होमगार्ड में जब इतना नहीं था, 10वीं पास लेते थे, इतना फिजिकल भी नहीं था, बट अब उन्होंने कि पता कि सिविल डिफेंस के उसमें भर्ती नहीं हो सकती, ये भी धोखा कर रहे, छल कर रही है सरकार। जैसे हमें सिविल डिफेंस में छल किया ना सरकार ने, एकदम हमें निकाल दिया। मैं पूछना चाहती हूँ उन अधिकारियों से, क्या वो अनपढ़ थे? जिस टाइम सिविल डिफेंस को इन्होंने मार्शल भर्ती निकाली थी तो अनपढ़ बैठे थे क्या? ये सारे अधिकारी जितने भी बैठे थे, तब इन्होंने क्यों नहीं देखा कि सिविल डिफेंस पढ़े हुए नहीं है, इसमें एक्टिव नहीं है, तो क्यों इन्होंने बस मार्शल लगाई? और जो महकमे में 15-15, 20-20 साल से जो ऑफिसों में लगाए हुए थे, तब अधिकारी क्या कर रहे थे, जब कहाँ थे? तो मैं कहती जब अधिकारी अनपढ़ थे, वो नहीं थे, तो वो अधिकारी अपना इस्तीफा दे थे, जिन्होंने हमारी जिंदगी बेकार करी है। तो हम हमारी जिंदगी बेकार हुई है तो एक आध इनका अफसरों का भी राइट बनता है कि जिन्होंने हमारी भर्ती करी। मैडम को 30 साल हो गए, मुझे भी 20 साल हो गए हैं इसमें, मैंने भी कई जगह ड्यूटियां दी हैं। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है कि ड्यूटी देने के बहाने इन लोगों ने हमारे को आज रोड पे बैठा दिया। तो इसका मतलब हम गलत हुए या वो सरकार गलत थी जिन्होंने हमारे को चुन के हमारे को ये नौकरी दी? आप क्या कहना चाहेंगे जो आप ये लगातार कर रहे हैं, राष्ट्र हित के अंदर में हो रहा है या उससे परे होकर लग रहा है? क्या लग रहा है आपको, कैसा राष्ट्र, कैसी सरकार? ये सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि बच्चे को लगा दिए, लगाने के बाद इन्होंने निकाल दिए, ये बहुत बड़ा अन्याय कर दिए, जो रोड पे लाके छोड़ दिए। जिस टाइम जैसे कि वो बता रहे हैं एक्ट का, तो एक्ट का कहना है ना कि इसे होमगार्ड के होते हैं सारी चीज, उस तरह से इन्होंने लिए थे। बस ये है कि एक्ट के उदाहरण पे हटा रहे हमारे, तो ये एक्ट उनको दिखा नहीं था, उस टाइम दिखना चाहिए था ना। ये तो है नहीं कि अनपढ़ था, अंगूठा लगा रहे थे। डीएम, एसडीएम, आईसीडी, ये हमारे राहुल सुरन सर, ये सारे पढ़े लिखे थे, तो उस टाइम ये नहीं लगाते हमारे सिविल डिफेंस की तरफ से। आगे देख लो आज की डेट में वो डायरेक्ट लगाते, भाई हम बस मार्शल निकाल रहे हैं, बस मार्शल में अपना लगाओ। लेकिन इन्होंने ये सिविल डिफेंस को जो लगाया है तो उनकी गलती है, ये सिविल डिफेंस का बस मार्शल की गलती है। तो जो हमें लगाए, जो इन्होंने इतना गलती की है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये नहीं कि ये बस मार्शल को इस्तीफा देना चाहिए, बस मार्शल को यहाँ रोड पे बैठना चाहिए। अच्छा, बसों में अगर बात करी जाए तो आप लोग बुजुर्ग हैं, जो कुछ विकलांग हैं, उनकी मदद के तौर पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज जो है स्थिति उसी तरीके से वापस से दिखाई दे रही है। क्या लगता है कितना सुधार हो सकता है अगर ये नहीं रखते हैं तो? उसमें मैम अगर ये नहीं रखते हैं ना, तो आज के टाइम पे देखा जाए ना, बस में बहुत ज्यादा तो लूटपाट भी हो रही है, जेब कतरे भी हैं काफी, और हम अपनी आंखों से खुद देखते हैं। ये कंडक्टर ड्राइवर के खुद ये चाकू वगैरह इनके गालों पे लग रहे हैं, किसी के पैरों पे लग रहे हैं, और इतना सरेआम अभी ये सीन हो रहा है। और जब हम बसों में मार सकते हैं ना, 50% क्राइम कम था, और जब से हटा दिया फिर वही क्राइम मुझे तो लग रहा है 2 गुना बढ़ गया। अब मैं इनसे यही कहना चाहूंगी, सरकार को इतना नजर नहीं आ रहा है। हम 51 डेज हो गए आज, यहाँ पे आम आदमी का एक चपड़ासी भी नहीं आया हमें देखने हम किस हालत में है, क्या है, धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, हम यहाँ पे बैठे रहते हैं। सरकार को नजर नहीं आता। बाकी अदर पार्टी हमारे बीच में आ रही है, वो हमें आके अपना वो आश्वासन दे रही है, लेकिन आम आदमी का एक चपरासी भी नहीं आया है। उन्होंने ये तक नहीं देखा है कि यहाँ ये क्यों बैठे हैं, किस हालत में बैठे हैं। और तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो आपको जो पार्टियां सपोर्ट कर रही है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, क्या लगता है कि नौकरी दिलाने में कितना आपका समर्थन में ये काम आएंगे, क्या आपको वापस नौकरी मिल जाएगी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, यहाँ आए हमारी हालत देखिए, जिस हालत में है वो सरकार को बताए आगे, हमारी परेशानी दूर करें।
और क्योंकि हमारा 51 डेज हो गया यहाँ बैठे बैठे, तो परेशानी काफ़ी आ रही है परिवार चलाने में, घर चलाने में। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, ट्यूशन नहीं जा पा रहे, घर का राशन पानी बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो मैं यही चाहूँगी सरकार से, जो भी सरकार आ रही है अभी तक आश्वासन नहीं देकर जा रही है, ये नहीं करी कि आपकी नौकरी पे हम रोजगार वापस दे रहे हैं। और तो मैं यही चाहूँगी वो हमें रोजगार वापस दे, और हमारे पास जो वोट है जितनी 10,792 वोट, उनको हम लोग उन्हीं को देंगे। एक बार कैमरा जरा थोड़ा जूम कर हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये बस में जो है सरेआम, एक बार दिखाएंगे इस पर कि किस तरीके से सरेआम यहाँ पर बस के अंदर गुंडागर्दी चल रही है। ब्लेड चाकू मारा जा रहा है, चाकू मारा जा रहा है ड्राइवर के। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तारीख की बात है। आप क्या कहेंगे, कितने दिन से यहाँ पर लगातार आप आ रहे हैं? मैम आज हमें यहाँ पे 51 दिन हो गए यहाँ पर 24 घंटे धरना देते हुए, और उसके बाद सरकार जाग नहीं रही है। सरकार के जितने हमारे मंत्री है, विधायक है, सबको हम ज्ञापन सौंप चुके हैं, उसके बाद भी सरकार अभी तक हमारे पास आ नहीं पा रही है। और अगर हम किसी विधायक पर जाते हैं तो कहते हैं मैं तो ये नहीं पता था आपको वहाँ धरना चल रहा है। तो कोई नहीं, आपको जब नहीं पता था उसका आप तो हमने आपको बता दिया तो है, उसके बाद भी कोई यहाँ पे आ नहीं पा रहा। और सिविल डिफेंस मार्शलों की जो तादाद है वो भी कम होती नजर आ रही है कहीं ना कहीं पर। तो क्या लगता है आपको कि कितना आपका मनोबल बढ़ाने की जरूरत है उनको, या सरकार जो है इंतजार कर रही है कि आप अपने घर वापस चले जाएं? मैडम ऐसा है, घर परिवार भी चलाना, मार्शल से इसलिए कम हो रहे हैं, मगर एक्चुअली क्या है कि जब हमें बड़ा कोई प्रोग्राम करना होता है, प्रदर्शन दिखाना पड़ता है, जब हमारे सभी मार्शल्स छुट्टी लेकर के आते हैं। अब जॉब भी करनी है, घर परिवार भी चलाना है। अगर यहीं सारे बैठे रहेंगे तो घर परिवार कौन चलाएगा? इसको देख करके हमने शेड्यूल बना रखे हैं कि जैसे कहीं हमें ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन करना है तो उसके हिसाब से हम बुलाते हैं, प्रोग्रामिंग के हिसाब से बुलाते हैं। जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है राष्ट्र हित में हो रहा है, ये राष्ट्र से परे हो रहा है? मैडम राष्ट्र हित में हो रहा है ये तो किस तरीके से समझते हैं कि भाई सरकार को क्या क्या नियम कानून बनाने चाहिए कि जिससे तुम्हारे को वापस से रोजगार मिल सके? देखो, गवर्नमेंट अभी एमसीडी में भी लगभग इन्होंने 10,000 6,000 कुछ नौकरी निकाली थी, तो उनमें दे दो। अगर ये कहते हैं कि भाई हम इलाइजिबल नहीं है, तो कौन कहता है इलाइजिबल नहीं है? क्योंकि देखो, मेरा तो मानना ये है कि बहुत बंदे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और एमसीडी में रही बात, ये कहते हैं कि एमसीडी में पोस्ट वाइज के हिसाब से जिस तरह भाई पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से, जिस तरह हम 10,792 में, अब इन्होंने होमगार्ड में भी निकाल रखी है, एमसीडी में भी 6,000 कुछ निकाल रखी है। तो उसमें इन दोनों डिपार्टमेंट में ऐसी जैसे स्टडी के हिसाब से ऐसे उठा के SPS ले लो, उसमें भी तो मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते तो हैं हम कि DTC ना तो किसी भी विभाग में आपको मिल जाए। हमारा बस एक ही मुद्दा हमारा रोजगार का, जैसे हमारा रोजगार चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट में हमें रोजगार दिया जाए। ठीक है, अगर ये कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, चलो मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे नहीं है, और जैसे सफाई कर्मचारी है 8वीं पास से लगभग कर्मचारी में लग जाएगा, तो कुछ बंदों को उसमें दे दो, जैसे इन्होंने हटाया वैसे उठा के दे दो, लिस्ट वाइज योग्यता के हिसाब से दे दो उनको। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई हमें यही पोस्ट चाहिए या वही पोस्ट चाहिए, हमें तो रोजगार से मतलब है। जैसे रोजगार हमारा चल रहा था वैसे रोजगार चाहिए हमें। तो आज आपको ये रोजगार मांगते मांगते यहाँ पर सचिवालय के सामने 51 दिन हो गए हैं, लगातार अभी भी सरकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगे के लिए क्या योजना बना रखी है, कैसे किससे मिलने की योजना बना रखी है, जिससे कि जिनके माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुँच जाए? ऐसा है मैडम, अभी रोज चल रही है प्लानिंग, और जब तक सरकार जब तक यहाँ नहीं आ जाएगी या रोजगार हमारा नहीं दे देगी, हम यहाँ से नहीं लेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है बस। मैम मैं ये कहना चाहूँगी, अगर जो हम धरना यहाँ पे रखे हैं तो सरकार हमारे पास खुद आए, क्योंकि हम इतने पब्लिक हैं, हम कहाँ जाएंगे उनके पास, हमें अलाउड भी नहीं करते ये अंदर जाने को। तो मैम सरकार से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा जो रोजगार है वो हमें वापस दे दे, ताकि हम घर अपना चला सकें। बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी परवरिश कर सकें, अच्छी स्कूल में दाखिला करा सकें। कोई बात नहीं, वो हमारा रोजगार नहीं दे, 2024 में बता देंगे। आप अपने घर में 7 लाख का जो भी है पर्दा लगा रहे हो, 9 लाख का पर्दा लगा रहे हो, तो हमारी भी तो देखो। अगर जो आप यही जो आप पर्दे लगा रहे हो 9 लाख 7 लाख की एक पर्दा हो रहा है यहाँ पे, अगर जो ये एक पब्लिक मतलब एक बेरोजगार को अगर जो आप ये हेल्प कर रहे हो,
तो मतलब उसका कुछ तो होगा सहारा। जो हमारा भत्ता बन रहा है वो हमें दो। मतलब आप अपना देख रहे हो, हमें भी तो देखो। कहते हैं कि एक जो मतलब जो सीएम हो या जो देश का अपने राज्य का जो मतलब मुखिया होता है, घर के मुखिया जो होते हैं वो सबको देखते हैं। तो इनको भी चाहिए कि ये हमें देखें। अभी कहते हैं कि सरकार पब्लिक से है, सरकार से हम नहीं है। तो इनको तो सोचना चाहिए ना अपने बारे में। अगर जो हम पब्लिक का हेल्प करते हैं और मार्शलों को इन्होंने हटाया है तो मार्शलों को लगाए हम दोबारा। सुरक्षा के जवानों की, बस मार्शलों की तो इन्होंने अपनी जो बातें हैं वो बताइए, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल जायज भी दिखाई दे रही है कि जिस तरीके से इन्होंने रोजगार छीना है उसी तरीके से हमारे को रोजगार वापस भी दिया जाए। इस उम्मीद से 51 दिन हो गए उनको लगातार धरना प्रदर्शन करते करते, जहां पर सरकार जो है दिल्ली सरकार से अभी तक कोई भी नेता यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ है। अन्य सरकारों से नेता यहाँ पर मौजूद तो हो रहे हैं लेकिन इनको आश्वासन देकर चले जाते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो 51 दिन से ऊपर ये लड़ाई कितने चलने वाली है और कब तक ये अपना साहस इसी तरीके से बनाकर रखेंगे। खबर मेरी नजर से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली।